ठीक है ना। तो हम लोग इस वक्त शिमला के संजौली मस्जिद में हैं और जो पिछले दिनों लगातार हमने देखा कि ख़बरों में और संजौली की मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद था, लेकिन बहुत माहौल इस वक्त नॉर्मल है और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ के इंतज़ामिया और हमारे इमाम साहब ने बहुत इसको हैंडल किया और बड़े सूझबूझ का बजाय। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। अगर कोई संवैधानिक तरीके से ये कहे कि हम इस पूरे मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे, कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसका सम्मान करेंगे, तो ये क्या गलत हुआ? मैंने कुछ ऐसा कुछ कह दिया जिससे जो है मुल्क का माहौल खराब होगा, दंगे फैलेंगे, हालात बिगड़ेंगे, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? या दो समुदाय के बीच में नफरतें फैलेंगी, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। MIM के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शोएब जमाई साहब शिमला पहुंच गए। वहीं मोहब्बत की दुकान जहां पर खुली है, जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, और उसी मस्जिद में पहुंच गए जहां के लिए ये कहा गया था कि वो अवैध है, अवैध कंस्ट्रक्शन है, ऊंची बिल्डिंग है, उसको तोड़ दिया जाना चाहिए। वो असांप्रदायिक तत्व है। मैं फिर से कह दूं, असांप्रदायिक तत्व मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस उसे पालने और पोषने का काम कर रही है। वो मुल्क के हालात को खराब करना चाह रहे हैं, शोएब जमाई नहीं। अब सुनिएगा, वो कह रहे हैं मुल्ले सुल्ले नहीं चलेंगे। आपको लग रहा है ये इस नारे से मुल्क के हालात तो खराब हो सकते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है। अच्छा, एक और नारा, पालमपुर है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। आप ये बताइए, ये नारा आपको सही लग रहा है? अच्छा, एक और नारा सुनिए, दिल लगा लो टाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। एक और नारा सुनिए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये मेरे कोई नारे नहीं, ना मैं इसका समर्थन करता हूं, और मैं ये समझता हूं कि ऐसे नारा लगाना मतलब मुल्क के माहौल को खराब करना, और ऐसा कोई नारा लगाता है तो यकीनन वो जो है वो देश विरोधी है, यकीनन देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो अब मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ। तो मामला क्या है कि शोएब जमाई हिमाचल प्रदेश से पहुंच गए शिमला की मस्जिद पर, और छत पर जाकर के उन्होंने देखा उस मस्जिद से ऊंची बिल्डिंग भी वहां पर मौजूद है। अगर वो कानून के दायरे में नहीं आती तो ये फिर कानून के दायरे में क्यों आ रही है? अगर ये कानून का उल्लंघन कर रही है मस्जिद, तो वो क्यों नहीं उल्लंघन कर रही? बस उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट जो फैसला करेगा। तो अब देखिए, हिंदू संगठन जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए प्रशासन के पास पहुंच गया। पूरा मामला मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्या कुछ हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, और तमाम जो है मामले आपने मीडिया में देखे होंगे, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी पिछले 2 दिनों से मीडिया के ज़रिए से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जो वहाँ पे शिमला की संजौली मस्जिद में गया, उसके बाद एक बहुत ज़्यादा लोगों का रिएक्शन है और बहुत ज़्यादा हंगामा मचा है शिमला के अंदर भी, हिमाचल के अंदर। एक संवैधानिक व्यवस्था इस देश के अंदर कि भाई कोई भी देश का नागरिक, इस देश का नागरिक कहीं भी जा सकता है। शिमला जाने के लिए, हिमाचल जाने के लिए हमें कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, या कोई वीज़ा की स्टैंपिंग नहीं होती है कि हम अवैध तरीके से चले गए। तो ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भाई MIM के नेता शोएब जमाई शिमला के संजौली मस्जिद कैसे चलेगा? अरे वैसे चलेगा जैसे बाकी नमाजी जा रहे हैं। और हमने वहाँ पे जाकर के अगर लोगों को एक हकीकत दिखाई है तो इसमें बुरी बात क्या है? ये देश को जानने का हक है या नहीं है कि जो इतने दिनों से मीडिया एक प्रोपेगेंडा बना रहा था कि जी मस्जिद अवैध है और बाकी सब दूध के धुले हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को बताएं कि आप जिसको अवैध बता रहे हैं दरअसल उसके अवैध और वैधता का पैमाना कोर्ट तय करेगा। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, किन सिचुएशन में राजा साहब के ज़माने में ये बना और फिर कैसे कैसे उसमें तरमीम होती रही, ये बात लोगों को बताना ज़रूरी था। लेकिन जो बाहर से नज़र आ रहा है दरअसल हकीकत उससे कुछ अलग है। अगर मस्जिद के अंदर से आप देखते हैं तो मैंने बज़ाहिर एक खदशा जाहिर किया कि भाई जो आसपास की जो बिल्डिंग है वो उसकी बुनियाद लगभग उसी मस्जिद के हिसाब से है, लेकिन उनकी हाइट उससे ज़्यादा ऊपर हो रही है या उससे उसके करीब करीब में है। और बात सिर्फ उसकी नहीं, जो 4.5 मंजिल या 3.5 मंजिल की जो बात है उसके अकॉर्डिंग वो भी नॉर्म्स के खिलाफ। अब कोई
कैसे परमिशन लेके बनाया? जब 3.5 मंजिल के ऊपर यहाँ से हो ही नहीं सकता, तो कौन सा परमिशन है, कैसा परमिशन है? ये तो यहाँ से शिमला नगर निगम को भी जवाब देना। लेकिन मैंने वही बात कही है कि भाई यहाँ से पिछले सदन में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से सदन के अंदर कहा था कि 7,000 जो है ये गैर कानूनी स्ट्रक्चर है और उसको शिमला नगर निगम ने नोटिस भेजे हैं इतने सारे और कई पेंडिंग्स है। तो क्या सिर्फ कार्रवाई मस्जिद पे होगी, फैसला सिर्फ मस्जिद पे आएगा नगर निगम के कोर्ट का, या फिर यहाँ से बाकी चीजों के लिए आएगा? इसमें कौन सी ऐसी असंवैधानिक या क्रिमिनल बात है, हमें बताइए। दूसरी बात यह है कि क्या हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा हक नहीं है कि मैं PIL डालूं? मैं हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका डाल सकता हूं, नहीं डाल सकता हूं? क्या आप संविधान से ऊपर हैं? क्या आपका यहाँ से जो सिस्टम है हिमाचल के अंदर, क्या देश के संविधान से ऊपर है? कतई नहीं है। चाहे पहाड़ी हो या पठार हो या किसी भी देश की किसी भी जमीन, आप संविधान से ऊपर नहीं रख सकते। जब अमित शाह जी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम तो जी कश्मीर को 1 नेशन 1 स्टेट और इस तरह की बात हम कर रहे हैं, तो फिर हिमाचल क्यों अलग करना चाहते हैं आप? हिमाचल में ऐसी क्या यहाँ से आपको अलग करना है? जब आप आर्टिकल 370 खत्म करने की बात करते हैं कि नहीं हम यहाँ पे सब जमीनें खरीद सकते हैं, सब लोग आ सकते हैं, बस सकते हैं, रह सकते हैं, तो कश्मीर में तो आप अलग एजेंडा चलाते हैं और यहाँ हिमाचल के अंदर आप अलग एजेंडा चला रहे हैं। और इसको हवा देने वाले भी वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जो नेता भी हैं और उसके साथ संगठन भी जुड़े हुए हैं। और यही बात उसकी जुबानगी जो है RSS कांग्रेस कह रही है। कभी कभी यहाँ से कांग्रेस कहते कहते मेरे जुबान से RSS निकल जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लेकिन बस ऐसे निकल जाता है जुबान से। बहरहाल बिल्कुल होगा, ऐतिहासिक तौर पर रिश्ता तो है ही, लेकिन आज एक अदना सा शोएब जमाई हमारे जाने से महज एक मस्जिद का दौरा करने से इतना हंगामा मच गया कि सरकार के मंत्री बयान दे रहे हैं कि माहौल खराब कर रहे हैं। विक्रमादित्य जी ने बयान दिया। माननीय मंत्री जी से मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि मंत्री जी, मैं वहां जाकर के PIL की बात की, उससे आपको लगता है माहौल खराब हो गया? और पिछले 20 दिनों से पूरे हिमाचल के अंदर मुसलमानों को निशाना बना के उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं, मस्जिद तोड़ने पे बजीद हैं वहां पे वो सारे संगठन के लोग। वो क्या शांति व्यवस्था बना के रखे हैं? मोहब्बत के फूल खिला रहे हैं आपकी मोहब्बत की दुकान में, यहां से वो क्या मोहब्बत बना रहे हैं? ये जवाब मंत्री जी को देना पड़ेगा। और ये मंत्री जी वैसे ही भाषा बोल रहे हैं जिस तरह की यहाँ से भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती है। तो मैं तो सवाल राहुल गांधी जी से और इमरान प्रतापगढ़ी जी से पूछ रहा हूं, आला कमान कांग्रेस का ये तय करे, क्या आपकी सरकार वहां कांग्रेस की है या भारतीय जनता पार्टी की है? इसलिए एक सुर है हो गए। जयराम ठाकुर जी इतने बड़े नेता, एक छोटे से मामूली व्यक्ति शोएब जमाई से आप डर गए? सिर्फ मैंने संविधान की बात की, क्योंकि ये ताकत है संविधान की। उनको पता है, एहसास है कि अगर वाकई में ये PIL डल गया हाई कोर्ट में कि भाई बाकी अवैध स्ट्रक्चर पे क्या कार्रवाई हो रही है, तो जितने भी आसपास मौजूद है ना, सब पे कार्रवाई करने की यहां से नौबत आ जाएगी। इसलिए सिर्फ मस्जिद को टारगेट मत कीजिए। ये कानून की ताकत है, ये संविधान की ताकत है, इस न्यायिक व्यवस्था की ताकत है, ये हमारी ताकत नहीं है। मैंने तो जुबान से अदा किए अपने ख्यालात, अपने इजहार किए, और अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो हम यकीनन PIL डालेंगे, और वहां नहीं डालने आप देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे। लेकिन मस्जिद को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम यकीनन करेंगे। हमने एक मस्जिद खोई है, दूसरी मस्जिद नहीं खोने देंगे। ये कांग्रेस के नेता भी समझ लें और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी समझ लें। बिल्कुल, हम बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी के सिपाही हैं, हम मजलिस के सिपाही हैं, हम किसी की गीदड़ भभकियों से डरने वाले कतई नहीं है, कतई नहीं हम डरने वाले हैं। ये संविधान की ताकत है, न्यायिक व्यवस्था है। अगर यहां से आप हमें डराना चाहते हैं, आपको जो समझ में आता है आप कीजिए, हम उसका जम के मुकाबला करेंगे, कोर्ट के माध्यम से करेंगे, कानून के माध्यम से करेंगे। लेकिन मैंने अपने स्टेटमेंट में कोई भी बात कानून के खिलाफ नहीं कही है। हमने अपने स्टेटमेंट में कोई भी बात यहां से संविधान के खिलाफ नहीं कही। ये आप किसी भी बड़े वकील से पूछवा लीजिए। हमने जो बात जिसको लेकर हंगामा मचाया, जिसको लेकर पूरे मीडिया में विवाद है, वही बात कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे CPM के नेता कॉमरेड विनोद जी ने कही कि वैध है या अवैध है कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर, वो कोर्ट तय करेगा, भीड़ तय नहीं करेगी। भीड़ तंत्र को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इतना कमजोर क्यों, कांग्रेस इतना कमजोर क्यों महसूस कर रही है? आप घुटने टेक रहे हैं यहां से हिंदुत्ववादी संगठनों के सामने। क्यों बहुसंख्यकवाद की यहां से राजनीति चलेगी या संविधान से चलेगा? मुख्यमंत्री जी जिस ओथ को लेकर यहां से बैठे हैं, और विक्रमादित्य जी भी हो या जो भी हो, क्या आप भूल गए कि आपकी जिम्मेदारी है सबको न्याय दिलवाना? किसी संगठन के सामने घुटने टेकना नहीं है, चाहे वो जागरण मंच हो या कोई भी मंच हो। ये पुलिस पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, आपने क्या कार्रवाई की इन पे?
ये मुल्ले सुल्ले नहीं चलेंगे, ये नारे लगा रहे हैं पूरे हिमाचल के अंदर। क्या कार्रवाई की आपने इसमें? अल्पसंख्यक समुदाय डरा हुआ है, पलायन करने को मजबूर हो गया, आधे से ज्यादा लोग पलायन कर गए। क्या कार्रवाई की आपने उस पर? आप उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन एक विपक्ष का नेता हूं मैं, और मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर मैं 2 बार अगर चला गया तो MIM की यूनिट खड़ा कर देंगे हिमाचल के अंदर। हमारी पार्टी संसद के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाती है। हम दिल्ली में विपक्ष के तौर पर हैं, देश के अंदर विपक्ष के तौर पर एक मजबूत विपक्ष की आवाज। तो क्यों नहीं जा सकता कोई विपक्ष का नेता? कोई पाबंदी है? आपने बोर्ड लगाई है तो दिखाइए, कोई सील क्या है तो बताइए। कोई पाबंदी नहीं है। और क्यों मस्जिदों को अवैध बनाने का यहां से ये आप ये षड्यंत्र रचते हैं? एक नॉर्मल सी मस्जिद आप उसको अवैध बता देते हैं। और फिर और कोर्ट के फैसले आने से पहले, कोर्ट का फैसले का तो इंतजार कीजिए, कोर्ट क्या कहता है। एक भीड़ किसी चीज को अवैध बता रहा है और प्रशासन भी उसको मानती है। तो ये मुझे बहुत अफसोस हुआ मुझे जान के कि राहुल गांधी जी जो कहते कि हिम्मत से लड़ो और डरो मत, मैं भी कह रहा हूं राहुल गांधी जी डरो मत। अपने कांग्रेस के हिमाचल के नेताओं से मत डरो, हिम्मत से मुकाबला करो आप उनका। अनिरुद्ध सिंह से मत डरो, आप RSS से मत डरो, बीजेपी से मत डरो। वहां पे आपके लोग तो वहां पे हिंदू संगठनों से डर गए। जो राहुल गांधी जी पूरे देश को उपदेश दे रहे हैं कि डरो मत, आप खुद डर गए हैं साहब, और वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। हमें इस बात की कतई चिंता नहीं है कि हमारे ऊपर ये क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। मुझे चिंता यह है कि अगर मेरी कुर्बानी से यहां से हिमाचल के अंदर मुसलमान हमारा सुरक्षित हो जाए, हमारी कुर्बानी से अगर यहां से हमारे मस्जिदें बच जाए, तो ये कुर्बानी बहुत छोटी है। मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। अगर वो यहां से चाहते हैं कार्रवाई करना, तो मैं खुद इम्तियाज जलील साहब की तरह सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर के यहां से शिमला खुद जाऊंगा गिरफ्तारी देने के लिए। और अगर वो चाहते हैं तो मैं कांग्रेस मुख्यालय के सामने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के सामने गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। आइए गिरफ्तार कीजिए हमें, आप बताइए। इसलिए डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिए। हम डर के कभी राजनीति नहीं करते, और मैं मस्जिद राजनीति करने गया ही नहीं था। मैं एक अदना सा खुद मैंने नमाज पढ़ी उस मस्जिद में, मस्जिद के साथियों से बातचीत करी, वहां के लोकल मुसलमान डरे हुए थे। और जब हमने देखा कि भाई मामला ऐसा है, उन्होंने मुझे बताया कि सर हकीकत कुछ ऐसी है कि मीडिया नहीं दिखाता है, अगर आप दिखा सकते हैं तो यहां से बताइए लोगों को कि क्या हकीकत। हमने कहा क्या बात है? बोला आप जरा ऊपर जाकर के देखिए, तो आसपास की बिल्डिंग भी देखिए। और वो मुझे नजर आ रहा था। मैंने वही पब्लिक को यहां से मैंने समझा कि भाई ये लोगों को बताना जरूरी है, वरना आप हमें क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, हमें डेमोनाइज कर रहे हैं, एक समाज को आप यहां से अवैध बता रहे हैं, इलीगल बता रहे हैं। कौन सा बांग्लादेशी, कौन सा रोहिंग्या वहां रहता है? संजौली मस्जिद को ज्यादातर नमाजी पढ़ने वाले वही है जो वहां सेब के कारोबारी है। अगले 50 किलोमीटर तक कोई यहां से मस्जिद नहीं है। और ये जो सारे सेब के कारोबारी हैं, ये दूसरे शहरों से मुसलमान हैं। 90% हिमाचल के सेब मंडी के खरीदार मुसलमान हैं, और वो सही भाव में खरीदते हैं। वही शिमला के संजौली मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, वही चंदा भी देते हैं, और उन्हीं के थ्रू बना है। आप कह दीजिए कि हम उनसे सेब के कारोबार नहीं करेंगे, और वो हमारे फोन पर हैं, इंतजार में हैं कि जिस दिन भी ये कॉल गया तो वो बाइकआउट कर देंगे। अगर इन मुसलमानों ने आपसे मंडियों में सेब खरीदना बंद कर दिया तो अडानी आपके कौड़ियों के भाव में सेब खरीदेगा। आप कमजोर समझते हैं क्या? इसलिए ये तय कीजिए आप कि बाहरी बोल के मुसलमानों को डराना, धमकाना, एक बहुसंख्यकवाद के हिसाब से आप अपनी दादागिरी नहीं कर सकते। किसी भी देश का अल्पसंख्यक को, किसी भी राज्य में अल्पसंख्यक को, उसके बचाने की जिम्मेदारी यहां से सरकार की होती है। आज क्यों इतने सारे लोग, हजारों लोग पलायन करने के मजबूर हो गए? कौन लोग हैं? कश्मीरी हैं जो वहां पे आपके लिए गैस सिलेंडर और दूध और ये सारी सप्लाई करते हैं, काम करते हैं आपके लिए, लकड़ियां काटते हैं, जो दूसरा कोई स्किल लेबर आपको मिलता नहीं। सहारनपुरिया हैं जो यहाँ से कई स्किल लेबर हैं, यहाँ से दुकानें चलाते हैं, आपकी दुकानों के अच्छे रेट देते हैं। ये भूल गए आप? कौन है बाहरी? कहाँ है? एक भी डेटा दिखा दीजिए कि कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या यहाँ से मिला हो। आधार कार्ड के नंबर के ऊपर कि 1 जनवरी कैसे आ गया, उस पर वहां के अधिकारी ने बयान दिया कि भाई कई आधार कार्ड में जो है यहाँ से जो 1 जनवरी आया है वो ऑटोमेटिक मशीन ले लेता है जब आप सही अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बता पाते या कोई भूल जाते हैं पुराने जमाने के लोग या सही यहाँ से, तो ये सिस्टम है कि वो ऑटोमेटिक यहाँ से उसको 1 जनवरी ले। सारी बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है कि वहां के लोकल मुसलमान हैं, दूसरे प्रदेशों के मुसलमान हैं। दूसरे प्रदेश के मुसलमान क्यों नहीं वहां कारोबार कर सकते? बाहरी किसको आप कहते हैं?
क्या विदेश से आया कोई? इसी देश के हैं। क्या हिमाचली यहां से दिल्ली में काम नहीं करते? क्या यहां से बॉम्बे नहीं जाते? वो कोई उनको बाहरी कहता है क्या? तो इसलिए सोचना समझना पड़ेगा, सामाजिक समरसता बनाए रखे। हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार एक मजबूत स्टैंड लेगी इस मामले में, लेकिन अफसोस ऐसा लगता है कि वो घुटने टेक चुके हैं हिंदू संगठनों के सामने, और जो ब्लैकमेल करके वो करवाना चाहते हैं वो वहां की सरकार कर रही है। सीएम सुक्खू साहब से हमारी गुजारिश है कि आप कृपया वहां के मुसलमानों को सुरक्षित कीजिए। आप मुझे सूली पे लटकाना चाहते हैं, लटका दीजिए। एमआईएम का एक नेता सूली पे लटकने को तैयार है, लेकिन हिमाचल के यहां से मुसलमान की आप जान बख्श दीजिए। हिमाचल के मुसलमानों को सुरक्षित कर दीजिए, हमारी मस्जिदों की जान बख्श दीजिए आप। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।